हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 17 लीड कोड फरवरी डे लीड कोड चैलेंज की। ठीक है, तो हाँ, कल का क्वेश्चन मैं वीडियो अभी तक नहीं डाल पाया हूँ, मैं डालूंगा। मैं एक नई चीज ट्राई कर रहा था उसमें, उस वजह से मुझे ज्यादा टाइम लग गया। मैं वो डालने वाला हूँ, डोंट वरी। लाइक उसका बेसिक सोल्यूशन मुझे मिल चुका, मैं एक नई चीज ट्राई कर रहा था जिसमें मुझे टाइम लगा, तो वो वीडियो अभी आएगा। आज का अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगेन ये आपको पता चल गया होगा, कल जो क्वेश्चन आया तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड था। आज का भी क्वेश्चन जो है वो बैक ट्रैकिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, आप चाहो तो इसे मैथ से भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स मतलब आपके टॉपिक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली परम्यूटेशन हो रहे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज करके जिसमें परम्यूटेशन आ रहे होते हैं उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके भी मल्टीपल, अच्छा मतलब हाँ, मैंने भी इससे पहले किया था, उससे हो सकता है बेसिकली। ठीक है, आप इसे सिंपल एज ए मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन क्योंकि ये जो क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है वो बैक ट्रैकिंग का है, तो हम भी बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं भी आज आपको दो सोल्यूशन दिखाऊंगा। पहला सोल्यूशन होगा जो आपको मतलब सेगमेंट करना है। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन जो होगा, जो मैंने आपको दिखाने के लिए कोड किया, ये बेसिकली आउटपुट वाला सोल्यूशन है। इसमें मैंने मल्टीपल आउटपुट्स रखे हैं, मैंने कुछ एडिशनल चीज ऐड की है जिससे कि आपको समझने में ईजी हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट्स के, अगर या इसमें जाएँ देखो, ये आपको दिखाएगा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या है और उसके जो वेरियस परम्यूटेशंस आ रहे हैं, ये आपको दिखाएगा। ठीक है, लेंथ बाय लेंथ, यानी कि लेंथ 1 के कितना आ रहे हैं, लेंथ 2 के कितना आ रहे हैं, ऑन ऑल दैट वो दिखाएगा। ठीक है, अब जल्द से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिंपल बैक ट्रैकिंग करनी है और एक जो बेस्ट चीज़ है इस क्वेश्चन की, देखो उन्होंने साफ दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो 7 तक होगा, यानी कि डेफिनिटली आप कोई भी तरीका ले लो बैक ट्रैकिंग का, वर्स्ट से वर्स्ट तरीका ले लो आप। इस वाले जो दे रहे हैं ना लेंथ 7, उसको तो आप ऑब्वियसली कर ही लोगे, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि आउटपुट में एक्सीड आ जाएगा विथ लेंथ 7 और इनपुट। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो है ये अपर केस है, यानी कि आपको लोअर केस अपर केस में डिस्टिंक्शन को ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये इंश्योर करना है कि जो रिपीटिंग हो रही है उनको आप कंसिडर करो। ठीक है, बस ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में कंसिडर करनी है, रेस्ट ऑल शुड बी गुड। ठीक है, जल्द से शुरू करते हैं। ये है 107 है, लेटर टाइल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, यू हैव n टाइल्स वेयर ईच टाइल हैज ए लेटर टाइल्स ऑफ प्रेजेंट ऑन। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो चीजें हैं ये टाइल्स है। लेट मी जूम इन। या देखो, ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें ये टाइल्स हैं, इसमें हर एक टाइल में एक लेटर प्रिंटेड है। रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है नॉन एम्प्टी। ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स यू कैन मेक यूजिंग द लेटर्स प्रिंटेड ऑन दोस टाइल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। अब हम एग्जांपल 1 में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले एक ऐसा एग्जांपल हो जिसमें रिपीटेशंस ना हो। ठीक है, इन्होंने ऐसा एक नहीं दिया है और दैट इज़ ओके, बट इस चीज़ को अगर आप पहली बार देख रहे हो, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है या फिर आपको अभी याद नहीं आ रही वो चीज़ क्या है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप जाके देख लो। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपको अल्टीमेटली वैसे ही सोचना पड़ेगा। अगेन अगर हम ब्रैकेटिंग से करते हैं तो ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाए। ठीक है, ताकि आप मैथ वाले एक्सपर्ट से भी इस क्वेश्चन को मतलब टैकल कर सको। और ऑब्वियसली बैक ट्रैकिंग का कोड तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, देख सकते हो आप क्या, और इसमें हमें डबल ही मिला है। देखो, इसमें एक चीज़ जो पहले ओके, पहले हम आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो वाली चीज़ बताऊँगा। ठीक है? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हर लेंथ का करना है। देखो, इसमें इन्होंने तभी कहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एम्प्टी सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स दैट यू कैन मेक। ठीक है? यानी इसमें कहीं भी लेंथ मेंशन नहीं किया, आपको हर लेंथ का रिटर्न करना है। ठीक है? यानी कि आप देख लो, इसका लेंथ 3 है, तो हम लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3 इन तीनों में जाएँगे। ठीक है? ऑब्वियसली एम्प्टी तो हो नहीं सकता, लेंथ 0 तो होना ही नहीं है, तो लेंथ 1, 2, 3 ये तीनों में जाएँगे। ठीक है? लेंथ 1 में क्या-क्या हो सकता है, देखो, इसमें ए और बी है। ठीक है? तो ऑब्वियसली ए और बी आपस में मतलब देखो, ए और बी सेपरेटली एक-एक करके हो सकते हैं। ठीक है? तो ये और भी अपना आ गया। ठीक है? अब बात कर लेते हैं लेंथ 2 की। लेंथ 2 में हम जब कर रहे हैं, ये 3 है, 3 में से आप कोई भी 2 ले सकते हो। ठीक है? यू कैन डू लाइक दैट, बट क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशंस हो रहे हैं, सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है? देखो, आपने डबल ए ले लिया, आपने ए बी ले लिया और आपने बी ए ले लिया। ठीक है? ये 3 है। एक चीज़ मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो, अगर आप ये बीच वाला ए लेते हो, यानी कि जो ए इंडेक्स नंबर 1 में है उसको लेते हो और बी को लेते हो, ठीक है? और अगर आप इंडेक्स नंबर ए में जो इंडेक्स नंबर 0 में जो है उसको लेते हो और बी को लेते हो, तो दोनों सेम काउंट हो गए। आई विल अगेन रिपीट, ये जो ए है, ठीक है? इसको लेकर अगर आप बी के साथ एक पेयर बनाते हो, सिमिलरली अगर आप इस वाले ए को लेकर बी के साथ एक पेयर बनाते हो, दोनों सेम काउंट होंगे, दे आर नॉट डिफरेंट, ठीक है? क्योंकि ए 0th इंडेक्स में आ रहा है और बी इसमें देख लो ना, ए 0th इंडेक्स में है, बी 1st इंडेक्स में है। तो ये मैटर नहीं करता ये कहाँ से है, कि ये वाला है या फिर ये वाला, ये डज़न्ट मैटर, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आप मैथ्स वाला एक्सपर्टीज़ को समझ लो। आप एक बार परम्यूटेशंस के कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लो, आपको ये टॉपिक क्लियर होने लगेगा, ठीक है? यप। अब या हमने 3 चीज़ें देख ली। देखो, सबसे पहले हमने लेंथ 1 के देख लिए, फिर हमने लेंथ 2 के देख लिए और फिर हम अभी लेंथ 3 का देखेंगे। लेंथ 3 में क्या-क्या हो सकता है? देखो, एक तो ये खुद ही एक हो जाएगा, ठीक है? ए, बी हो जाएगा। फिर आप बी से स्टार्ट कर सकते हो, बी पहले आ सकता है, फिर बी डबल हो सकता है, फिर बी बीच में जा सकता है, ओके? फिर ए बी हो सकता है, ठीक है? सो अगेन दीज़ आर द 3 पॉसिबिलिटीज़। सो इन टोटल आप इन सबको ऐड करोगे, तो टोटल 8 हो रहे हैं, तो आपको 8 एज़ आंसर रिटर्न करना है। और अगर आप देखना चाहते हो कि आंसर कितना बड़ा हो सकता है, आप देख सकते हो एग्ज़ाम्पल 2 में ही
आंसर जो है वो 188 तक जा रहा है एंड ये जो एग्जांपल 3 है बहुत ही छोटा केस है, इसमें सिंगल कैरेक्टर है, इसलिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है? इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये 7 तक ही आपको माँग रहे हैं, दैट मीन्स आप इवन ब्रूट फोर्स से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमें करना क्या है, देखो मैं सॉल्यूशन कोड कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको मैथ वाले जो टॉपिक्स हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 की मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्या टॉपिक है आप एक बार समझ लो, क्योंकि रिमेंबर पाइथन में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लो, लाइब्रेरीज़ में उससे भी रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, ठीक है? आपको अगर एनसीआर करना है, आपको एनपीआर करना है, उससे भी फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपको चीज़ आ रही होगी, तो ये चीज़ आपको करने के लिए ईज़ी होगी। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, ये थोड़े ट्रिकी वाले होते हैं। ये आपको ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाएँगे, ठीक है? नॉट इन अ फेस टू फेस इंटरव्यू। बिकॉज़ ऑनलाइन असेसमेंट में ये आपको देखा जाएँगे कि आप कितने फास्ट कर सकते हो और ऑब्वियसली लाइक आपका मतलब कितना नॉलेज बेस बड़ा है। यानी कि आप कितने इनबिल्ट फंक्शंस को जानते हो एंड ऑल दैट, ठीक है? तो वैसे एक्सपेक्ट में अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, हाँ, अगर आप इनबिल्ट फंक्शंस को जानते हो, तो आपका काम करना ईज़ी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? अगेन, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, जैसे कि मैंने कहा कि जो एक एज केस जो आपको समझना है वो है कि अगर कोई कैरेक्टर रिपीट करता है, ठीक है? अगर वो रिपीट करता है तब आपको बहुत ही केयरफुल होके करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो सबसे सेफ तरीका होगा जो मैंने इसमें किया है, मैंने किया है कि मैं फ्रीक्वेंसी मैप बना रहा हूँ, ठीक है? फ्रीक्वेंसी मैप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मैप का मतलब है कि वो जैसे हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी लगेगा, जैसे ए है 2 बार प्रेज़ेंट है, बी जो है 1 बार प्रेज़ेंट है, ठीक है? मैं वैसे लेता जाऊँगा, जब तक एक कैरेक्टर पूरा एम्प्टी नहीं हो जाता उसको मैं यूज़ करता जाऊँगा, ठीक है? मैं आपको अभी दिखाऊँगा कैसे काम कर रहा है, देखो। सबसे पहले मैं इसको फ़िल करूँगा। एक और चीज़ है कि देखो हम पाइथन में जब कोड करते हैं, मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी लिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्या होता है देखो, डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का फ़ायदा ये है कि आपको की अलग से ऐड नहीं करनी पड़ती। यानी कि जो की को जो एक इनिशियलाइज़ करना रहता है ना, वो हम नहीं कर रहे होते हैं। अब देख सकते हो मैं डायरेक्ट यहाँ पे +1 कर रहा हूँ, ठीक है? आप मुझसे पूछोगे कि आया कहाँ से? मतलब इसका जो इनिशियल वैल्यू वो कहाँ पे हमने दिया? यही फ़ायदा होता है डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का। इसमें मैंने क्योंकि इंट एज़ अ वैल्यू पास किया हुआ है, देख रहे हो ना? मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका मैंने यहाँ पे इंट पास किया हुआ है। दैट मीन्स जब भी कोई की या फिर मैं जैसे ही एक की को रेफर करूँगा इसमें, उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होके आएगी। तो अब आप देख रहे हो अगर कोई की पहली बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है यानी कि देखो आप देख रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टहैंड लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ i इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ i प्लस 1 तो यानी कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू ले रहा है वो 0 ले रहा है, ठीक है? 0 प्लस 1 कर रहा है यानी कि उसकी वैल्यू अभी 1 हो जाएगी दैट मीन्स। तो वो जब हम पहली बार यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू 0 रहेगी, जो भी आप ऐड करो वो एडिशनली ऐड हो जाएगी 0 में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये फ़ायदा होता है डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का, आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर लो, ये आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप पाइथन प्रेफ़र करते हो तो, ठीक है? यप। एक और चीज़ होता है काउंटर करके, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ओके? दैट इज़ अगेन समथिंग वेरी गुड। मैं वो नॉर्मली यूज़ नहीं करता, मैं क्योंकि इसी से काम हो जाता है उसका भी, तो मैं यही यूज़ करता हूँ, ठीक है? आप काउंटर का भी यूज़ कर सकते हो, राइट? फाइन। अब देखो एक चीज़ जो आपको समझनी है कि अगर हम देखो आगे क्या होगा ना, इसके जो भी कीज़ होंगे अभी हम इनको एक मतलब फॉर्मूला लगा के इनमें इटरेट करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम इटरेट कर रहे हो तो हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते रिमेंबर ये जो दिख रहा है आपको डिफरेंशिएशन देखनी है, ठीक है? इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डॉट आइटम करके फंक्शन होता है, ठीक है? डॉट आइटम्स करके एक फंक्शन होता है, आप वो कर सकते हो या फिर डॉट कीज़ कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है? जब हम इसमें ऐसे फॉलो लगा के कर रहे होते हैं, तब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस वजह से मैं क्या करूँगा ना, अलग से जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर्स हैं, उनको यानी कि देखो मैं इनके कीज़ को अलग से एक लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ। रिमेंबर दे आर गोइंग टू बी डिफ़ॉल्ट आई मीन डिस्टिंक्ट, ठीक है? मैं अभी आपको दिखाऊँगा वो भी। तो ये हमने क्या किया, ये हमने अपने फ्रीक्वेंसी मैप को मतलब फ्रीक्वेंसी मैप का डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड किया और उसमें वैल्यूज़ डाल दिए, ठीक है? फिर अब मैं क्रिएट करूँगा डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, ठीक है? डिफ़ॉल्ट सॉरी डिक्शनल कैरेक्टर्स। ये क्या होगा, मैंने इसकी कीज़ ले ली, मैं उसे एक लिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ। मैं आपको जल्द से इस प्रिंट का पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, देन इट विल मेक मोर सेंस। अब देख रहे हो ना, देखो इस वाले एग्ज़ाम्पल में क्या हो रहा है, ए और बी कल 2 ही डिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, तो मैं अभी डिक्शनल कैरेक्टर्स में खाली ए और बी लिखूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आपको अगर कोई और एग्ज़ाम्पल लेना चाहो वो भी देख सकते हो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल 2 में देख लेते हैं। इसमें खाली ए, बी और सी हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ए, बी और सी लिखूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये हो गया मेरा डिफ़ॉल्ट सॉरी डिक्शनल कैरेक्टर्स। ठीक है? ये जो परम्यूटेशन है, ये प्योरली आपके समझने के लिए अगर आप मेरे एक्चुअल कोड में देखोगे ना, ये परम्यूटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? ये जस्ट मैं आपको ये जो फाइनल आप आउटपुट देख रहे हो ना यप मैं एग्ज़ाम्पल 1 में जाता हूँ, ठीक है? ये आप जो आउटपुट देख रहे हो, मैं इसको प्रिंट कराने के लिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? रिमेंबर जब आप सबमिट करना चाहते हो ना, आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है इनको ऐड करने की, ठीक है? ये जस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एडिशनली ऐड किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे जनरेट हो रहे हैं। आप मतलब प्रिंट स्टेटमेंट्स को ऐड कर सको। जब मैं कोड आपको मतलब कमेंट सेक्शन में देता हूँ, आप इस कोड को अपने एडिटर में लो, इसको अलग-अलग जगह में प्रिंट स्टेटमेंट डाल के देखो, तो आपको समझने में आसानी होगी क्या हो रहा है, ठीक है? अब मेरे ओरिजिनल कोड में देखोगे जो मैंने सबमिट किया है, जो कि अराउंड 89% टेस्ट केस को बीट कर रहा है। इसमें मैं ऐसे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। आप देख रहे हो ना, इसमें मतलब कि हम एक स्ट्रिंग तक बिल्ड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप? हम स्ट्रिंग बिल्ड तक नहीं कर रहे हैं, पूरा मैथ्स के ऊपर काम कर रहा है, पूरा असम्पशन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग रियल में बिल्ड भी नहीं कर रहे हैं। आप जो स्ट्रिंग्स देख रहे हो ना, हम उसका बेसिकली बिल्ड तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम इसमें भी आएँगे अभी, पर जस्ट आप समझ लो, ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। एक बार आप समझ गए क्या हो रहा है, आप अपने आप उसमें ऑटोमेशंस को धीरे-धीरे कर सकते हो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया था। इसके बाद हमने आंसर को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है? और उसके बाद हम ये फंक्शन अभी क्रिएट कर रहे हैं। इस फंक्शन का काम ये रहेगा कि ये जो आपको डिफरेंट तरीके हैं ना, ये मतलब स्ट्रिंग्स जनरेट करने के, वो आपको सारे जनरेट करके देगा, ठीक है? लॉजिकली, ये लॉजिकल आपको जनरेट करके देगा, ठीक है? अभी कैसे होगा देखो।
यहाँ पे एक स्ट्रिंग आपको पास किया जाएगा। कैसे पास किया जाएगा हम उसमें अभी आएँगे, वो वाला पार्ट आएँगे। मतलब इस फ़ंक्शन को कॉल कैसे किया जाएगा, आप इतना समझ लो एक रिकर्सिव फ़ंक्शन होने वाला है, ठीक है? आप इसे बैक ट्रैकिंग भी बोल सकते हो, आप जैसे बोलना चाहो बोल सकते हो, बट अगेन ये रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग होगा, ठीक है? आपको एक फ्रीक्वेंसी मैप मिलेगा, यानी कि आपको बोला जाएगा कि आपका एट द स्टेट मतलब अभी करंट में आपकी कितनी स्ट्रिंग आपको हमने बना चुकी है, ठीक है? और ये आपको बताएगा कि कितने और कैरेक्टर्स मुझे ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी में आपको मतलब होता है, आप ये देख रहे हो ना, ये जो होता है, ये एग्ज़ैक्ट वही चीज़ होगी, बट अगेन इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। यानी कि ये आपको बताएगा जैसे ए में अभी 2 पेंडिंग है, यानी 2 एस हमको और ऐड करना है, ठीक है? सिमिलर बी में 1 पेंडिंग है, यानी 1 बी हमें कहीं और ऐड करना है, ठीक है? सिमिलरली मान के चलो सी है 0 हो चुका है, यानी अब सी और ऐड किया नहीं जा सकता, ठीक है? समथिंग लाइक दैट ये फ्रीक्वेंसी मैप होगा, ठीक है? अब देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नॉन लोकल डिफाइन कर दिया आंसर परम्यूटेशन को। आंसर यहाँ पे, परम्यूटेशन यहाँ पे। यानी जो भी चीज़ मैं फ़ंक्शन के बाहर से यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं नॉन लोकल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये आपके काम आएगी। अगर आप कोई नया एडिटर यूज़ करते हो, यानी जब ऑनलाइन असेसमेंट होगा, हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट अगेन बी श्योर कि अगर ऐसा मोमेंट आता है, जब आपने अच्छे से कोड किया, फिर भी आपका रिज़ल्ट मतलब आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहा, तब आप इन चीज़ों पे ध्यान देना कि हो सकता है नॉन लोकल ऐड करने पे आंसर सही आने लगे, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, इट डिपेंड्स ऑन कि उसका बैकएंड में कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बट अगेन दिस चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आपको सब आता हो बट ये बेसिक चीज़ आप नहीं समझ पाए, आपका आंसर गलत आने लग गया, ठीक है? आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ गलत हो रहा है। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ट्रिकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ईज़ी लग रहा है बट रिमेंबर ये ऐसा इतना ईज़ी नहीं है। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे, ऐसे बहुत से केसेज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कहाँ प्रोग्राम गलत हो रहा है, ठीक है? ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएँगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये जो परम्यूटेशन में ऐड करो अगेन ये आपके आपको दिखाने के लिए, ठीक है? ये अपने मैं रियल कोड में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? जस्ट मैं आपको एज़ अ kind of बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये जो एसपी ले रहे हैं ना, ये भी आपको दिखाने के लिए, ठीक है? मैंने अपने रियल कोड में ये सब कुछ नहीं लिया हुआ है, ठीक है? यप, अब देखो क्या हो रहा है। मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ, चलो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। देखो, ये स्टार्टिंग ऑफ द कोड है, ठीक है? यानी कि ये अपना फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये वाला अपना फंक्शन था। उसके नीचे मैं उसको फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मैं हर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर में जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं उसको अभी स्ट्रिंग को उससे स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो उस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसकी फ्रीक्वेंसी मैप में जाके उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम डिक्रीमेंटिंग इट्स फ्रीक्वेंसी बाय 1, ठीक है? अब मैं उसे इस फंक्शन में पास कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ अ फ्रीक्वेंसी मैप मैं उसे यहाँ पे पास कर रहा हूँ और मैं जो कैरेक्टर मैंने जिससे स्टार्ट किया, रिमेंबर ये स्टार्टिंग है। यानी जो पहला कैरेक्टर होगा अपने स्ट्रिंग का आप देख रहे हो ना, जो आउटपुट आप देख रहे हो, इसमें जो पहला कैरेक्टर होगा, ठीक है? वो यहाँ से इस वाले लूप से डिसाइड हो रहा है, ठीक है? जैसे कि ए होगा, बी होगा, ठीक है? पहले वाले केस में ए और बी होगा, तो ठीक है? तो पहले देखो हम पहले ए और बी में जाएँगे, एक लूप ए होगा, दूसरे वाले लूप में बी होगा, ठीक है? हम उसको यहाँ पे पास करेंगे, पहले ए पास होगा, दूसरे में बी पास होगा, ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी में आपको यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था ये बैक ट्रैकिंग है, बैक ट्रैकिंग में क्या होता है ना, आप देखो ये ट्रिक्स आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने ए को यूज़ कर लिया, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना जो फ्रीक्वेंसी मैप है, उसको इन फंक्शन में पास कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे ए पास कर दिया मान के चलो, मैंने उसका फ्रीक्वेंसी मैप को पास कर दिया जहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी मैंने एक बार कम कर दिया, ठीक है? जब मैं इस फंक्शन से वापस आ जाता हूँ, ठीक है? मुझे अब नेक्स्ट इटरेशन में जाना है, ठीक है? नेक्स्ट इटरेशन में बी से स्टार्ट होगा अब। तो उस वजह से जो मैंने माइनस किया था पहले, अभी मैं उसको प्लस कर दूँगा, ठीक है? आप इसको देखो, इसको समझने के लिए यार आपको मतलब पूरे डेप्थ में जाना पड़ेगा कि बैक ट्रैकिंग कैसे काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं हर जो सीक्वेंस आएगा उसको मैं जनरेट करके दिखा दूँगा, ठीक है? वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। उस वजह से जैसे कि मैं पहला सीक्वेंस चाहता हूँ ए से जनरेट हो, तो मैं ए की फ्रीक्वेंसी एक बार माइनस कर दूँगा, आगे भेज दूँगा उसे, ठीक है? सिमिलरली अब मैं चाहता हूँ कि बी से जनरेट हो। अब जब बी से जनरेट होगा, रिमेंबर ए यूज़ नहीं हुआ है तब, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो इसलिए जब आप नेक्स्ट वाले इटरेशन में जाते हो, उससे पहले आपने जो इस इटरेशन में यूज़ किया है, उसको वापस आप मतलब रिस्टोर करो, ठीक है? ये मतलब जो आपने घटाया था उसको आप वापस ऐड कर दो, ताकि जो नेक्स्ट इटरेशन होगा वो उसको कंपनसेट कर सके, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो देखो जो पहला लूप होगा ना उसमें से एक कैरेक्टर ए होगा, एक कैरेक्टर बी होगा, ठीक है? अब मान के चलो आपने ए लिया है, ठीक है? ए के बाद आगे चीज़ बढ़ती जाएँगी, ठीक है? ए जब आपने लिया बी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है? तो बी आपको जैसा था वैसे ही रखना है। सिमिलरली जब आप बी में आते हो ऑब्वियसली ए अभी नहीं हुआ, ठीक है? तो ए को जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो आपको मेंटेन रखना है, ठीक है? उस वजह से जब आपने ए से स्टार्ट किया तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कम की, उसको यहाँ पे पास कर दिया। जब इस फंक्शन से वापस आ जाते हो तब आपको उसे रिस्टोर कर देना है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो ये था हमारा फंक्शन कॉल, ये सबसे इनिशियल फंक्शन कॉल था हमारा, ठीक है? आप देख लेते हैं कि रिकर्सिव काम कैसे करता है। इसका देखो ये आइडिया ऐसा है कि एक पे एक लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है? आफ्टर हर फंक्शन कॉल उसकी जो लेंथ है वो एक बाय मतलब +1 होती जाएगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया ओके, अब मैंने आंसर प्लस 1 किया क्योंकि एक नया परम्यूटेशन होगा, तो मैंने यहाँ पे आंसर प्लस 1 किया है। मैं फिर से डिक्शनरी कैरेक्टर आप देख सकते हो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं फिर से डिक्शनरी कैरेक्टर्स में जा रहा हूँ। अगर जो अभी मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है अपने वाले फ्रीक्वेंसी मैप में, उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करो, फंक्शन कॉल करो, फंक्शन कॉल में ये वाला मैप पास करो और फंक्शन कॉल से हम रिटर्न आते हैं, इसको आप प्लस 1 कर दो। एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी मैं जब आया था इस फंक्शन में मेरे पास एस था। अब क्योंकि मैंने आई को सिलेक्ट किया है, ठीक है, टू बी द नेक्स्ट कैरेक्टर तो मैं यहाँ पे एस प्लस आई पास कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट।
तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है? जब हम ये कर लूप कर लेंगे, यानी कि जब ये वाला कोड और ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, तब हमारे पास सारे परम्यूटेशंस होंगे। अब बात आ जाती है हमको दिखाना कैसे, ठीक है? तो मैं दिखाने के लिए ये चीज़ आपको कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द लेंथ। अगर आप मेरा आउटपुट देखोगे, इसमें सारे लेंथ वाइज़ सॉर्ट है, ठीक है? जो लेंथ 1 के वो पहले आ रहे हैं, लेंथ 2 वाले बाद में आ रहे हैं, एंड लेंथ 3 वाले सबसे लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने लेंथ वाइज़ सॉर्ट किया, तो उस वजह से मैंने ये कोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि लैम्ब्डा फंक्शन कैसे यूज़ होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए और ये चीज़ आपको काफ़ी यूज़फुल होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार, जो कि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी इस कोड में, पर मेबी अगर आपने नहीं जानती इस चीज़ को, तो अभी इस वीडियो के थ्रू आप सीख लो, ठीक है? फिर मैं परम्यूटेशंस को प्रिंट कर रहा हूँ और मैं आंसर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये था अपना कोड। ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ठीक है? अब ये वाला केस देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा केस होने वाला है। देखो इसमें आप देख सकते हो, इसमें 3 एस हैं, 2 बी है, 1 सी है, ठीक है? तो आप देख सकते हो जो वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए, बी, सी हैं, जो लेंथ 1 के हो जाएँगे। लेंथ 2 की अगर हम बात करें, अब इतने सारे लेंथ 2 के यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? इनमें से आप देखोगे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ओके? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर आपने कल का क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा, क कल का क्वेश्चन आपने अच्छे से एटलीस्ट ट्राई किया होगा, तब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए करना ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। कल वाला जो था यार, उसमें मतलब लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट के डायरेक्ट उन्होंने डिमांड की थी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर अगेन आपको मतलब इसमें ऐसा इंश्योर करना है कि रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अगर मैं आपको अपना रियल कोड अब देखो, देखो इस बार जो ये कोड था ना, ये मतलब ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको आउटपुट प्रॉपर्ली मिले, जो स्ट्रिंग बिल्ड हो रहा है वो आपको दिख सके, ठीक है? पर इन रियलिटी आपको मतलब रियल में स्ट्रिंग बिल्ड करना ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो देखो जावा और पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, इम्यूटेबल होते हैं। आप देख रहे हो ना, ये जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एस प्लस आई, ठीक है? ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि बेकार तरीका है करने का। देखो एस प्लस आई आपको ऐसे नहीं करना होता है। जब आप स्ट्रिंग ले रहे हो ना, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, यानी कि जब आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो, अपनी एक कैरेक्टर ऐड कर रहे हो, तब जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो एस एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ मान के चलो 5 है। सिमिलरली चाहिए उसकी लेंथ 1 है। तब आप जब 5 प्लस 1 मतलब जो दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहे हो, तो एक टोटली न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है, जिसमें सारा कंटेंट एस का पहले कॉपी होगा, फिर सारा कंटेंट आई का उसमें कॉपी होगा, ठीक है? तो मतलब ये जो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन दी मतलब इन दोनों का जो लेंथ होगा ना, उसको ऐड करने पे जो आएगा, उसके बराबर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं जो स्ट्रिंग होता है जावा में और पाइथन में, आप इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो। इसमें अप एंड ये सब करना सही नहीं है, ठीक है? ये मतलब ऑप्टिमाइजेशन वाइज़ सही नहीं है। अगर पाइथन में आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करो। सॉरी, जावा में आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करो, और पाइथन में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप लिस्ट यूज़ करो। जैसे कि आप इस केस में आप लिस्ट ले सकते थे। देखो ऐसे, आपने जैसे लिस्ट ले लिया, मान के चलो ये इसमें ए आ गया, फिर आपने उसमें बी आ गया एंड ऑल दैट, ठीक है? ऐसा आता जाएगा। एट लास्ट आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो इस लिस्ट का नाम है एल, ठीक है? तो आप क्या कर सकते थे ना, एल मतलब ये आप कर सकते हो डॉट जॉइन, ठीक है? अब मैं डॉट जॉइन फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसमें एल पास कर लिया, यानी कि इसमें एल में जो भी चीज़ें हैं, इन सबको वो है जॉइन करेगा विद एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? ये करने के बाद आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगा जो कि आपको लास्ट में रिटर्न करना होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कभी भी अप एंड मत करना, ये बहुत ही सही तरीका नहीं है, ठीक है? बहुत से लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। मेबी इंटरव्यूअर्स अगर आप ऐसा करके दिखाओगे उन्हें, वो अगर ऐसे पकड़ लेंगे, तब वो आपके लिए एक नेगेटिव रिमार्क होगा, ठीक है? मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने अभी कोड आपको दिखाया है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए दिखाया है, जस्ट आपको आउटपुट मतलब ला के दिखाना है। ऑब्वियसली इसमें लेंथ 7 है, वो भी एक रीज़न है। पर आप मेरा एक्चुअल कोड देखो, मैंने वो सब चीज़ें नहीं की हैं, ठीक है? ये मेरा एक्चुअल कोड है जो मैंने सबमिट किया है, ये अराउंड 89% टेस्ट केस को बीट करता है, देखो। सेम चीज़ फ्रीक्वेंसी मैप मैंने लिया है, फ्रीक्वेंसी मैप को पॉपुलेट किया है, फिर मैंने टेक्स्टिंग कैरेक्टर्स का एक लिस्ट बनाया है, ठीक है? देखो ये जो मेरा फंक्शन है अभी, इसमें आप देख सकते हो सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैप पास होगा, ठीक है? इसमें कोई स्ट्रिंग पास हो ही नहीं रहा है। आप इसमें देख रहे हो ना, स्ट्रिंग पास हो रहा था, हम स्ट्रिंग को बिल्ड कर रहे थे, हम एस प्लस आई एंड ऑल कर रहे थे, हम उसे परम्यूटेशंस वाले लिस्ट में ऐड कर रहे थे एंड ऑल दैट, ठीक है? इसमें आप देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें वैसा कोई चीज़ नहीं है। इसमें बेसिकली हम स्ट्रिंग बिल्ड कर ही नहीं रहे हैं, ये टोटली मैथ्स पे काम कर रहा है, टोटली लॉजिक पे काम कर रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। हमने आंसर +1 किया, हम हर डिक्शन कैरेक्टर में गए, अगर उसके कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुई थी, हमने उसको मतलब अभी जो मेरा करंट स्ट्रिंग बिल्ड हुआ उसके बाद ही ऐड होगा, ठीक है? बिल्ड कहाँ हुआ? ऑब्वियसली वो लॉजिकल बिल्ड हुआ है। इसमें हम रियल में बिल्ड नहीं कर रहे, रिमेंबर दैट, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी में आप आगे यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे बाय 1, हमने उसे इस वाले फंक्शन में पास कर दिया, जब इस फंक्शन से वापस आएगा, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को रिस्टोर कर दिया, ठीक है? दैट विल कीप कंटिन्यूइंग, ठीक है? उसके बाद ये जो फंक्शन देख रहे हो ना, इसको बेसिकली कॉल किया जा रहा है थ्रू दिस कोड, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, और एट लास्ट हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं। तो देखो यार, रिकर्शन को समझाना विदाउट अ पेन एंड पेपर हमेशा डिफिकल्ट होता है। आपको बेसिकली स्टैक बाय स्टैक मतलब उसका ट्रेस करना होता है, ठीक है? एक स्टैक कैसा है, उस स्टैक से दूसरे स्टैक में हम कैसे जाएँ ऑल दैट, ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं। मैं चाहूँगा कि आप देखो, ये वाला थोड़ा ईज़ी साइड में था। आप पूरा कोड लो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट ऐड करो मल्टीपल जगहों पे, और आप ट्रेस करो कैसे काम कर रहा है। मैंने आपको एक हिंट पहले ही दिया कि आपको कैसे करना है। प्रिंट स्टेटमेंट मैंने खुद से ऐड करके आपको दिए हुए हैं। ये आपको दे रहा है बेसिकली आउटपुट की मतलब कैसे स्ट्रिंग्स हमारे जनरेट हो रहे हैं ऑल दैट, ठीक है? जो वेरियस परम्यूटेशन जनरेट हो रहे हैं आपको कोड में दे रहा है। आप एनालाइज़ करो ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। अगर आपको चीज़ें नहीं आती है, एक बार डीपली एनालाइज़ करो। मैं डेफिनिटली आपको लिख के दे सकता हूँ, ये चीज़ आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? देखो रिकर्शन एक ऐसी चीज़ है
ठीक है, रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बट अगेन आपको लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा कि कैसे काम करेगा, ठीक है? जब जिस इसके वाले केस में तो 7 था। मतलब कल का अगर केस देखोगे ना, कल काफ़ी बड़ा हो रहा था जो मतलब काम कर रहे थे हम, मतलब जिन्होंने बोला था लेक्सिकोग्राफी के लिए लार्जेस्ट बोला था। तो उस केस में चीज़ें काफ़ी बड़ी हो रही थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको मतलब डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है। अगर आप रिकर्शन के टर्म्स में सोच सकते हो, नहीं ठीक है? अगर आप सोच सकते हो तो ही आप ऐसे कोड्स को कर पाओगे, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो यप, ये सॉल्यूशन ईज़ी था, मे बी टेक योर टाइम एंड आप इस सॉल्यूशन में आपको जितना रिसर्च कर सकते हो आप करके दो, पर आपको रिकर्शन थोरो कर लेना है विद दिस एग्जांपल। थोरो इन द सेंस आपको इतना एबिलिटी डेवलप करना है कि आप आगे कोई ऐसा रिकर्शन का कोड लिख सको खुद से विदाउट एनी हेल्प, ठीक है? या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा ईज़ियर साइड में था। आप ये जो इसकी एक्सेप्टेंस रेट देखोगे वो भी अराउंड कहाँ या 82% है, ठीक है? व्हिच इज़ अगेन वेरी, वेरी हाई, ओके? नॉर्मली अराउंड 50 से 60% होना चाहिए इफ इट इज़ अ मीडियम और हार्ड क्वेश्चन, बट अगेन ये 80s में है, व्हिच इज़ वेरी हाई। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। यप, अगर आपको मुझसे कुछ भी बात करनी है, आपको कुछ भी सजेशंस देने हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो। क्या मैंने अभी कमेंट्स में देखे थे कि आप मुझसे कह रहे हो कि जो बाई वीकली कॉन्टेस्ट के मतलब क्वेश्चन्स आए थे, उस पे वीडियो बनाओ। डेफिनिटली आई विल ट्राई दैट। फ्रॉम लास्ट डेज़ हियर आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ ऑफिस प्रेशर, ओके? इवन इन ऑफिस टीम एक्चुअली आई एम द ओनली वन हू इज़ मैनेजिंग मल्टीपल स्टफ, सो मुझ पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। आई एम द टीम लीड देयर। सो यप, देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर मी टू मैनेज, बट डोंट वरी, आई विल डेफिनिटली ट्राई माय बेस्ट। अभी मैंने खाली इतना लेके चला है कि जो डेली कोड जो आ रहे होते हैं, जो डेली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं उसको डेफिनिटली कोड करके वीडियो बनाऊँ। जो वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, जो बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, अभी आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट, ओके? आई विल डेफिनिटली ट्राई माय बेस्ट इन कमिंग डेज़ टू डू दैट आल्सो। या अभी के लिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बट डेफिनिटली वो भी चीज़ें आएँगी। अगर मुझे कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखा, तो मैं डेफिनिटली उसमें बनाऊँगा, ठीक है? बट अगेन डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा है। देखो यार, कभी-कभी कॉन्टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि यार उसमें बहुत ज़्यादा एज केसेस होंगे। तो यार वो सॉल्व करने में आपको ना ही आपको मज़ा आएगा, ना ही मतलब वीडियो में आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा, ना ही मुझे आपको दिखाने में मज़ा आएगा। क्योंकि यार उसमें बहुत ज़्यादा एज केस भरे हुए हैं। जिन्होंने वो एज केस हैंडल किए वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी बात हो जाती है ना कि आपने कितना टाइम लेके वो क्वेश्चन किया है। तो मैं इसलिए ज़्यादा मतलब देखो यार, आपको वही सोचना है कि क्वेश्चन में आपको सीखने लायक कुछ होना चाहिए। ठीक है? अगर वो जस्ट मतलब कि इतना टाइम स्पेंड करो फिर कोड आ जाएगा वैसा टाइप का है, देन इट डजंट मेक सेंस फॉर मी, ओके? एटलीस्ट फॉर मी। तो अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि सीखने लायक है, इमेजिन करने लायक है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा उसमें, डेफिनिटली आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट। सो आई दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपसे मुझसे कुछ भी पूछना है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है, अगर कुछ नया सीखने को मिलता है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। This is my 118th day and there are a lot more to come. See you tomorrow. Thanks a lot.